आपको याद दिला दूं कि इससे पहले 2014 से पहले 4 से लेकर के 14 तक यूपीए की सरकार थी। उससे पहले अटल जी की 5 साल की गठबंधन की सरकार थी। उससे पहले 13 महीने फिर 13 दिन। लेकिन उसी गठबंधन की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण करवा करके विश्व को एक मैसेज दे दिया कि हम डरने वालों में से नहीं, गठबंधन में थे। लेकिन यह क्या कम बड़ा फैसला है सर कि परमाणु बम का परीक्षण करवा देना। आज़ादी से लेकर के और तब तक अटल जी के सरकार से पहले तक कांग्रेस की यह कुवत नहीं हो कि परमाणु बम का परीक्षण करवा दे। आज भी विपक्ष 10 साल से 2014 से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे वो स्टेट का चुनाव हो चाहे ये चुनाव हो, जब हारने लगता है कहता है ईवीएम में घोटाला। तो 10 साल से आरोप लगा रहा था कि मोदी जी ईवीएम से मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में घोटाला करके जीत रही है। और इस बार ये विपक्ष ने कहा कि यदि जीतेंगे तो ईवीएम से जीतेंगे। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं, हम जीते हैं मोदी जी हारे हैं। भले ही ये 99 सीट लेकर के आज़ादी से पहले की पार्टी, मोदी जी अकेले, भाजपा जो अकेले 240 लेकर के आई, लेकिन कहते हैं जीत हमारी हुई है। पहले कहते थे ये चुनाव जनता और तानाशाही के बीच में है, अब कहते हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में था। ये पलट ईवीएम 10 साल से बनी थी विपक्ष के लिए जीरो, इस 2024 चुनाव में अचानक बन गई इनके लिए हीरो। अब तो हीरो है, पहले जीरो थी। तो ये जिसे कहते हैं कि जहां इनका फायदा वहां ईवीएम ठीक, या कोर्ट सही या सुप्रीम कोर्ट सही, जहां नुकसान तहां सब मोदी जी के दलाल हैं, भाजपा के दलाल हैं। इसे ही कहते हैं दोगली राजनीति का परिचय। कहा जा रहा है कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। सर एवरीथिंग हैज अ लिमिट। नीतीश जी इतना पलटे हैं ना कि अब वो पलटने वाले नहीं हैं। अब उनको एहसास हो गया कि बिहार और हमारा भविष्य भाजपा के साथ है। आप देखे होंगे, और मोदी जी भी हमें चोटी में थे, लेकिन अब थोड़ा और आ गए हैं। आप देखिए जब संसदीय दल की बैठक होने जा रही थी, अमित शाह उनके पीछे थे, पीछे मुड़ के ताके इशारा किया, अमित शाह पीछे चले गए। वो दोनों, उनको पता है कि जब ये दो मेरे मेन घटक दल हैं, इनको कॉन्फिडेंस में कैसे लेना चाहिए। और वही मैं कह देना चाहता हूँ, जब अटल जी गठबंधन में रह करके सरकार चला लिए 5 साल, और मोदी सरकार ने इस बार संकल्प लिया है, प्रधानमंत्री की दावेदारी थी और प्रधानमंत्री का पद उन्होंने ग्रहण कर भी लिया, लेकिन वो बहुमत नहीं मिली जिस बहुमत का वो आंकलन कर रहे थे कि 400 पार मोदी सरकार, जो नारा था उसका। और 400 पार तो बहुत दूर की बात है, 272 का जो जादुई समीकरण था वो भी नहीं जीत पाए। इस बार बैसाखी की सरकार कही जा रही है और बताया जा रहा है कि शायद ये इस बार 6 महीने से भी ऊपर सरकार नहीं चल पाएगी। देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है यदि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है। मैं मानता हूं कि सीटें ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन इतनी भी आई तो ये भी एक मैसेज है। मैसेज ये है, देखिए आज़ादी से लेकर के अब तक के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये भी एक इतिहास है। दूसरी बात यह है कि विपक्ष 10 साल से 2014 से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे वो स्टेट का चुनाव हो चाहे ये चुनाव हो, जब हारने लगता है कहता है ईवीएम में घोटाला। तो 10 साल से आरोप लगा रहा था कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ईवीएम में घोटाला करके जीत रही है। और इस बार ये विपक्ष ने कहा कि यदि जीतेंगे तो ईवीएम से जीतेंगे। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं, हम जीते हैं मोदी जी हारे हैं। भले ही ये 99 सीट लेकर के आज़ादी से पहले की पार्टी, मोदी जी अकेले, भाजपा जो अकेले 240 लेकर के आई, लेकिन कहते हैं जीत हमारी हुई है। पहले कहते थे ये चुनाव जनता और तानाशाही के बीच में है, अब कहते हैं इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में था। ये पलट गए। तो वही जो कहने की बात है कि अब जब ये कह रहे हैं जीत हमारी हुई है, तो क्या ये कहेंगे कि इस बार ईवीएम में घोटाला हमने किया है? ये तो कह रहे हैं नहीं। इस बार इनके लिए कि जो ईवीएम 10 साल से बनी थी विपक्ष के लिए जीरो, इस 2024 चुनाव में अचानक बन गई इनके लिए हीरो। अब तो हीरो है, पहले जीरो थी। तो ये जिसे कहते हैं कि जहां इनका फायदा वहां ईवीएम ठीक, या कोर्ट सही या सुप्रीम कोर्ट सही, जहां नुकसान तहां सब मोदी जी के दलाल हैं, भाजपा के दलाल हैं। इसे ही कहते हैं दोगली राजनीति का परिचय। और एक बात और आपसे कह देना चाहता हूं कि जैसे ये कहा जा रहा है कि 6 महीने में सरकार गिर जाएगी। सर एवरीथिंग हैज अ लिमिट। नीतीश जी इतना पलटे हैं ना कि अब वो पलटने वाले नहीं हैं। अब उनको एहसास हो गया कि बिहार और हमारा भविष्य भाजपा के साथ है। क्योंकि उनको ही पता है, वो भी वॉच कर रहे हैं कांग्रेस की जो सीन है। कांग्रेस भी क्या भाई उनको ही पता है, हो सकता है हमको प्रधानमंत्री का ऑफर दे दे, कम से कम सरकार तो गिर जाएगी ना भाजपा की। हालांकि खाली नीतीश के पलटने से अब नहीं होने वाला, अब एनडीए और बढ़ गया। लेकिन मान लीजिए यदि
उनको पता है कि हमको 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाएगा और फिर हटा करके तब तक कोई गणित रच करके किसी और को बना देंगे, तब तक 6 महीना टाइम मिल जाएगा जोड़ने तोड़ने के लिए। बहुत सारे निर्दल को भी तोड़ सकते, इनके पास विदेशी पैसे की तो कमी है नहीं। तो नीतीश जी को पता है कि कांग्रेस हमारे साथ वफादारी नहीं निभाएगी। वफादारी यदि किसी ने निभाया है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने निभाया, तो ये पलटने वाले नहीं। और दूसरी बात जो लोग कह रहे हैं कि जो है सरकार सही तरीके से नहीं चलेगी, आपको याद दिला दूं कि इससे पहले 2014 से पहले 4 से लेकर के 14 तक यूपीए की सरकार थी। उससे पहले अटल जी की 5 साल की गठबंधन की सरकार थी। उससे पहले 13 महीने फिर 13 दिन। लेकिन उसी गठबंधन की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण करवा करके विश्व को एक मैसेज दे दिया कि हम डरने वालों में से नहीं, गठबंधन में थे। लेकिन यह क्या कम बड़ा फैसला है सर कि परमाणु बम का परीक्षण करवा देना। आज़ादी से लेकर के और तब तक अटल जी के सरकार से पहले तक कांग्रेस की यह कुवत नहीं होगी परमाणु बम का परीक्षण करवा दे। आज भी आप देखे होंगे कि 10 साल के कार्यकाल में तमाम सारे ये बात एक्सपोज नहीं की जानी चाहिए कैमरे पे। मैं देख करके आया हूँ, हमारे देश में कई सारे मिसाइलें भंडारे बनी हैं जहाँ मैं खुद विजिट करके आया हूँ। समझ रहे हैं, तमाम ऐसे जो है आप देख रहे हैं कि जो है, तो ये कहीं ना कहीं पहले बीजेपी मजबूती से फैसले ले पाती थी, आपको लगता है कि उसी मजबूती से आज भी बीजेपी फैसला ले सकती है? उसी मजबूती से लेगी। देखिए कहीं ना कहीं जो घटक दल तो वही हैं, टीडीपी और ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का देखिए विचारों मतभेद है। जैसा वो मान लीजिए धर्म के आधार पर जो है उनका समर्थन है, वो कहीं ना कहीं वो उसको मैनेज कर लीजिए। क्यों कि जैसे कांग्रेस ने भी कोशिश किया धर्म के आधार पर आरक्षण देने का, हाईकोर्ट ने फटकार लगा दिया, ममता बनर्जी ने फटकार लगा दिया। तो एक स्टेट के मुख्यमंत्री होकर के आप धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे पाएंगे, चूंकि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट। हाँ, यदि केंद्र में कोई अध्यादेश लाया जाए, कोई जो है संविधान में संशोधन किया जाए, तभी ये पॉसिबल है। तो ये कोई भूल जाए, समझ रहे मेरी बात को। और केंद्र में कहीं ना कहीं भाजपा की बहुमत है। ये अकेले टीडीपी जो है पूरे भारत देश में धर्म के आरक्षण पे जो है कराने का काम नहीं करवा पाएगी। उनको ही पता है कि कहीं ना कहीं हमें भी थोड़ा सहम के चलना पड़ेगा। और ये दोनों लोग अब फुल मेचोटी में, दोनों जो घटक दल हैं फुल मेचोटी में भाजपा के साथ है, आप देखे होंगे। और मोदी जी भी अब मेचोटी में थे, लेकिन अब थोड़ा और आ गए हैं। आप देखिए जब संसदीय दल की बैठक होने जा रही थी, अमित शाह उनके पीछे थे, पीछे मुड़ के ताके इशारा किया, अमित शाह पीछे चले गए। वो दोनों, उनको पता है कि जब ये दो मेरे मेन घटक दल हैं, इनको कॉन्फिडेंस में कैसे लेना चाहिए। और वही मैं कह देना चाहता हूँ, जब अटल जी गठबंधन में रह करके सरकार चला लिए 5 साल, और उनके 5 साल नहीं 13 महीने 13 दिन 13 दिन और 5 साल के कार्यकाल में 4 से लेकर के 14 तक यूपीए की सरकार थी। और यूपीए ने अपने इस कार्यकाल में बहुत सारी ईडी सीबीआई के दुरुपयोग किए, साधी प्रज्ञा को जेल करवाया। यदि उस कहीं ना कहीं यदि सुप्रीम दोषी भाई निर्दोष थी तभी ना सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, खत्म कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो है इन्होंने अपनी ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया, लेकिन अटल जी के कार्यकाल पर एक दाग नहीं लगा पाए। किसी मंत्री किसी के घोटाला पर आरोप लगाकर जेल में भेजवा पाए। तो अटल जी जब गठबंधन में करा के, तो मोदी जी तो भाई उनके चेले हैं, कहीं ना कहीं उनसे सीखे होंगे। तो ये सरकार जरूर 5 साल चला पाएंगे। क्या कहते हैं कि जो अब 5 साल का जो नारा होना चाहिए देश के अंदर, किन किन विषयों पे काम करने की जरूरत है? अब देखो, पहले तो मुख्य भूमिका विकास की है। जो विकास के अंदर देखेंगे तो पूरा ये जो इंडिया है, मतलब भारत, ये मोदी पूरा नक्शा बदल देंगे पूरे भारत का। क्योंकि वो जैसे बुलेट ट्रेन आ रही है बराबर, जैसे मतलब डेवलप हो रहा है सारे। और अभी आते शपथ ग्रहण करने के बाद 2 दिन के बाद 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास को मकान देने की घोषणा कर दी। और वो भी बिजली जो सोलर है वो, और गैस कनेक्शन लाइन के साथ। ये 3 करोड़, ये कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ये तो चुनावी वादे थे ही थे उनके, लेकिन इसके अलावा बड़े बड़े क्या मुद्दे होने चाहिए देश के अंदर? शिक्षा सुधार की आवश्यकता है, हॉस्पिटल की सुधार की आवश्यकता है, जो महंगाई और बेरोजगारी के विषय में बात होती थी उसमें सुधार की आवश्यकता है। तो इन सारे विषयों पे क्या कहते हैं आप? देखो, मेरी बात सुनो, मैंने पहले भी बोला कि विकास भी अच्छा होगा, महंगाई भी कम होगी, और जो सारा डेवलप है वो आप देखो एक एक करके सारा डेवलप मतलब बेस्ट क्वालिटी का रहेगा। और अच्छी तरह से मोदी साहब जो करेंगे वो सब अच्छा ही करेंगे। और आपको और हमको सबको भरोसा है कि मोदी का जो फैसला है वो एकदम सही होगा। उम्मीद बनी हुई है। हाँ, तो ये है देश की दिल्ली की जनता, और दिल्ली की जनता का कहीं ना कहीं भरोसा आज भी बीजेपी सरकार के साथ बना हुआ है। आप क्या चाहते हैं, किस तरह का बदलाव अगले 5 साल में देखना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।